अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल सिद्दीक़ है। इल्म और इस्लाम के एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक में आप सबको वेलकम करते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि कैसे 3 नौजवानों को अल्लाह ताला ने जो है उनके साथ क्या मामला किया और उनके साथ क्या हुआ। तो ये बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग सा और दिल को छूने वाला और सबक आमोज़ ये पूरा एक वाक़या है। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना है ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। तो आइए जान लेते हैं इस वाक़ये को तफ़सील से। तो वाक़या कुछ इस तरह है कि सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों जो हदीस की मशहूर और मोतबर किताबें हैं, इन दोनों किताबों के अंदर ये वाक़या जो है आया है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना कि 3 नौजवान जो थे वो एक जगह से गुज़र रहे थे, तो बहुत तेज़ बारिश हो गई। जब बारिश हुई तो उन्होंने एक गार में पनाह ले ली। जैसे ही वो इस गार के अंदर दाखिल हुए तो बारिश चूँकि बहुत तेज़ हो रही थी, तो एक चट्टान जो होती है वो बारिश की वजह से अपनी जगह से जो है हट गई और उस गार के आगे आके यानी वो गार से बंद हो गई। चट्टान जैसे दरवाज़ा बंद हो जाता है किसी रूम का, उसी तरह वो गार के आगे वो जो जगह थी जहाँ से वो दाखिल हुए थे, तो बारिश की वजह से वो जो चट्टान थी वो गिरी और बंद हो गई। तो अब जो तीनों नौजवान थे बड़े परेशान हुए और उन्होंने एक दूसरे से ये कहा कि यार अपने अपने को एक ऐसी नेकी याद करो जिसे हम अल्लाह के हुजूर पेश कर सकें, जो कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हमने दुनिया में की हो, उसी को वसीला बनाकर हम दुआ करेंगे, क्योंकि अब अल्लाह के सिवा हमारा कोई मददगार इस गार के अंदर नहीं है। तीनों जब फंसे हुए थे और ज़ाहिर सी बात है जब इंसान किसी ऐसी जगह हो जहाँ उसके लिए सिर्फ ज़िंदगी हो या मौत हो, तो वहाँ सिर्फ अल्लाह ही की मदद जो है उसको आ सकती है, अल्लाह ही से वो मदद मांग सकता है। तो तीनों नौजवानों में से जो है तीनों ने अपने अपने जो है उसका दुआ का जो है वसीला अल्लाह ताला के सामने जो है पेश करने का जो है एक इरादा किया। तो जो सबसे पहला जो नौजवान है उसने जो है सबसे पहले अपना एक दुआ थी, अपने एक जो था उसका अमल था, उसने वो अल्लाह ताला के सामने रखा। उससे क्या दुआ थी कि या अल्लाह जो थे मेरे जो वालिदैन थे मैं उनको रोज़ाना रात को दूध पिलाया करता था, और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे वालिदैन जो है वो सो गए, तो मैं सारी रात जागता रहा, उनके उनके इंतज़ार करता रहा कि वो उठेंगे तो मैं उनको दूध पिलाऊँगा। हालाँकि मेरे बच्चों को भी इस दूध की ज़रूरत थी, मेरे बच्चे भी जो है दूध से भूख से बिलख रहे थे, लेकिन मैंने अपने वालिदैन के लिए अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया। तो अगर ये अमल मेरा ये अमल तेरे बारगाह में अगर कबूल है, तो इस चट्टान को हटा दे। तो वो चट्टान अपनी जगह से थोड़ी हट गई। इसके बाद दूसरे नौजवान ने जो है उसने भी अपने अमल का एक पेश किया वसीला। उसने क्या पेश किया? उसने कहा कि या अल्लाह मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी और मैंने उसे बुराई की दावत दी। तो जब वो मेरे दरवाज़े पर आई तो मैंने उससे ये कहा कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे मेरे साथ बुराई करो, यानी बुराई का काम करो पैसे के बदले, क्योंकि उसकी ज़रूरत थी, तो मैं उसकी मजबूरी का, उसकी ज़रूरत का फ़ायदा उठाना चाह रहा था। तो जैसे ही मैंने उसको पैसे दिए और उसे अपने करीब बुलाया, तो उसने कहा कि अल्लाह से डरो। तो मुझे जो है मुझ पर खौफ तारी हो गया और फिर मैंने उसे पैसे दे दिए और मैंने वो बुराई का इरादा तर्क कर दिया। तो वो अगर अमल तेरे लिए था तो तू मेरी इस दुआ को, इस अमल को कबूल कर ले और चट्टान को हटा दे। तो वो चट्टान और खिसक गई, अपनी जगह से हट गई, लेकिन अभी मुकम्मल ना खुली थी। फिर तीसरा वो जवान जो है उसने अपने अमल का जो है वसीला पेश किया। उसने कहा कि या अल्लाह मैंने जो है एक मज़दूर को रखा था उजरत पर, और वो मज़दूर मेरे यहाँ मज़दूरी क्या करता था, मेरे पास काम किया करता था, और वो बगैर मज़दूरी लिए, बगैर उजरत लिए जो है मेरा काम छोड़कर चला गया। और फिर मैंने अपने माल से, उस माल से बहुत सारा मैंने दौलत बनाई, कमाया, सब कुछ किया। एक दिन वो वापस आया, उसने अपनी उजरत का मुतालबा किया कि मुझे मेरी उजरत दे दो। आजकल हम देते हैं, बहुत सारे लोग जो है पैसों से बिज़नेस वगैरह करते हैं, फिर यार पार्टनर अलग हो जाते हैं। उसने भी ऐसे कुछ मामला हुआ। फिर क्या हुआ कि भाई जब वो उजरत माँगने आए तो मैंने उसे ये उजरत, वो मज़दूरी दे दी। हालाँकि मैंने उससे बहुत माल बनाया था, सब कुछ बनाया, लेकिन मैंने वो सब कुछ उसको दे दिया। तो अगर ये मेरा अमल तेरी बारगाह में कबूल है, तो तू इस चट्टान को हटा दे। तो वो चट्टान मुकम्मल हट गई और तीनों नौजवान बाहर आ गए। सुभान अल्लाह। तो ये जो था एक वाक़या था, और इससे हमें सबक क्या मिल रहा है कि वैसे तो देखिए यही होता है कि मुश्किल में ही अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हमें हर वक़्त अल्लाह ताला को याद करना है, और चाहे नमाज में हो या किसी भी तरीके से हो। और फिर जब इंसान किसी ऐसी मुश्किल में होता है तो यकीनन उसे दुआ ही काम आती है, नेकी ही काम आती है। तो ये 3 नौजवान जो नेक थे और उन्होंने यकीनन जब अल्लाह के लिए ख़ास कोई भी अब अमल करते हैं तो अल्लाह ताला उसका अजर, लोग कहते हैं कभी ना कभी आपकी जो दुआ होती है वो रद्द नहीं होती।
دعا کے بارے میں کیا تھا، وہ رد نہیں ہوتی، وہ یا تو محفوظ ہو جائے گی یا آپ کے روز محشر آپ کو کام آئے گی، یا دنیا میں اس کا بدلہ آپ کو اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ تو ضروری نہیں کہ جو دعا آپ نے ابھی مانگی وہ ابو ہی مل جائے، بس آپ کو صحیح وقت پر اللہ تعالیٰ اس چیز کو عطا کرتے ہیں۔ جیسے یہ 3 نوجوانوں کا واقعہ ہمیں جو ہے بتا رہا ہے کہ انہوں نے جب وہ عمل کیا ہوگا زندگی میں کبھی ہو، پھر اس کا جب وسیلہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی دعا قبول کر لی اور وہ باہر آ گئے۔ تو یہی ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، انسان جب دعا کرتا ہے تو کسی کی دعا جو کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو یہ دعائیں جو ہوتی ہیں وہی انسان کو زندگی میں بھی کام آتی ہے، اور زندگی کے بعد جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی دعائیں ہی کام آتی ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کامنٹس کیجیے، شیئر کیجیے۔ نیکسٹ ٹاپک لے کر جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔